नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे आगामी बजट को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश का बजट बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि बजट का इंतजार कीजिए। कवर्धा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर लोगों की जिज्ञासा पर यह बयान दिया। बता दें कि 1 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट को लेकर पहले भी मंत्री अमरजीत भगत कह चुके हैं कि हम इस बार का बजट धमाकेदार होने वाला है। अभी बजट आने वाला है, बजट क्या कुछ खास होने वाला है? इंतजार करिए, निश्चित रूप से कवर्धा को कुछ कवर्धा को जरूर कुछ मिलेगा, बहुत मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत। तो वहीं रायपुर से खबर है, जहां सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 5वें दिन भी शिक्षकों का आंदोलन जारी है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर शिक्षक आज करेंगे सीएम हाउस का घेराव। सीएम हाउस घेराव में 5 संभाग से जुटेंगे शिक्षक। पैदल चलकर करेंगे सीएम हाउस का घेराव। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से पंडाल हटाने से नाराजगी। संघ के प्रदेश पदाधिकारी ने बैठक के बाद किया ऐलान। तो आज 5वां दिन है जब शिक्षकों की हड़ताल लगातार जारी है। सहायक शिक्षक हैं जिनका वेतन विसंगति दूर करने सहित कई प्रमुख मांगों को लेकर आज 5वें दिन भी हड़ताल पर शिक्षक हैं और आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। 5 संभागों के सहायक शिक्षक मौके पर पहुंचेंगे। बता दें कि वेतन विसंगति सहित कई प्रमुख मांगों को लेकर पहले भी ये हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बाद वापस काम पर लौट गए थे। पर उसके बाद भी जब मांगे नहीं सुनी गई, उसके बाद एक बार फिर अब सहायक शिक्षक हड़ताल पर आ चुके हैं। तो आप ये देखिए कि आंदोलन जो चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें ना ही कोई जिम्मेदार ना ही कोई सरकारी प्रतिनिधि पहुंचा मौके पर इनकी बातें सुनने के लिए। और स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है। स्कूलों में ना तो टीचर मौके पर पहुंच रहे हैं और अब बच्चे भी नहीं पहुंच पा रहे, और यदि बच्चे जा भी रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई कराए कौन। और चलिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, सहायक शिक्षकों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 5वें दिन भी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की गई, न ही शिक्षकों से कोई बात करने की कोशिश की गई। देखिए रेणु, 5 दिनों से लगातार सहायक शिक्षकों का आंदोलन है वो जारी है। और आज जब कल बूढ़ा तालाब स्थल पर पंडाल लगा रहे थे तो इस बीच पंडाल को हटा दिया गया, जिससे सहायक शिक्षकों में काफी नाराजगी है वो देखी गई। मीटिंग के बाद तमाम जो शिक्षक हैं उन्होंने एक राय होकर के निर्णय लिया है कि आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे और अलग अलग दिशाओं से पैदल मार्च करते हुए सीएम हाउस की ओर जाएंगे। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सीएम हाउस के कई मार्ग हैं, कई रास्ते हैं, सब जगह बैरिकेड्स लगाने होंगे। और जिस तरह से जिला प्रशासन है उसने एक व्यवस्था बनाई है कि बूढ़ा तालाब स्थल पर जो भी धरना देगा तो कम से कम 1 सप्ताह पूर्व उसकी सूचना देनी होगी। ये हो सकता है कि इसकी वजह से पंडाल हटाए गए हों, लेकिन लगातार 5 दिनों से धरना प्रदर्शन है वो जारी है। स्कूल में शिक्षकी कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। छात्र छात्राओं के परीक्षा सर पर है। तो इस बीच डीपीआई, शिक्षा विभाग, कोई भी आला अधिकारी ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि इन आंदोलनकारी शिक्षकों से बात की जाए। तो यही वजह है कि आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, धीरे धीरे उग्रता की ओर आंदोलन जा रहा है। और अब शिक्षक जिन शिक्षकों के हाथ में किताब होना चाहिए वो अब आंदोलन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। ये अजीब सी स्थिति है और बीते 4 सालों से इस तरह की स्थिति है, जो सिचुएशन है वो बन रहा है। बावजूद इसके विभाग के जो अधिकारी हैं वो उनके किसी तरह के कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं और न ही उन्हें मान मनोबल करने का कोई प्रयास किया जा रहा है। यही वजह है कि आंदोलन और भी लंबा खिंचता जा रहा है। जी बिल्कुल, आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे, एक बड़ी चुनौती रहेगी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि कई सारे मार्ग हैं और देखना ये होगा कि उस वक्त की तस्वीर कैसी होती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दुर्ग से खबर है, जहां 1.5 लाख की आबादी को आज नहीं मिलेगा पानी। शंकरनगर पानी टंकी में होगा इंटर कनेक्शन का काम। शहर के करीब 35 वार्डों में आज शाम नहीं आएगा पानी। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो आप ये देखिए कि कई इलाके ऐसे हैं जो कि पानी की उपलब्धता न होने की वजह से परेशानियां भी होती हैं और यही कारण है कि बार बार अब चूंकि गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो पानी की ज्यादा दिक्कतें होंगी और यही कारण है कि सफाई की व्यवस्था के साथ साथ इंटर कनेक्शन में मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसके चलते भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है।
और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पानी की सप्लाई पर एक बार फिर से संकट मंडरा रहा है और देखा जा रहा है कि 1.5 लाख की आबादी प्रभावित होने वाली, शाम को पानी नहीं आएगा। निश्चित रूप से आज जो है 35 वार्डों की करीब 1.5 लाख की आबादी को पानी नहीं मिल पाएगा। आज सुबह पानी की सप्लाई की जाएगी, उसके बाद शाम को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। शटडाउन दिया जाएगा शंकरनगर पानी टंकी में, उसके बाद में इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाएगा। तो आज करीब 11 बजे से ये काम चालू होगा। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये पूरा कर लिया जाएगा। यदि शाम तक काम पूरा कर लिया जाता है तो कल सुबह रात में पानी टंकी भर जाएगी और उसके बाद में कल सुबह पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन संभावना थोड़ी कम देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा काम है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक काम पूरा नहीं हुआ तो कल सुबह भी लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निगम प्रशासन ने ये पहले ही दावा किया है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर पानी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन हर बार इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे सफल नहीं हो पाते हैं। लोगों से ये अपील की गई है कि वे अपने निस्तारी का जो पानी है वो बचा कर रखें। आज सुबह ही पानी को भर लें ताकि जो कल शाम को जो पानी नहीं आएगा उससे उनको परेशान ना होना पड़े। लेकिन फिर भी निगम ने कहा है कि यदि कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि निगम का यह दावा कहां तक सफल हो पाता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो वाकई में दावा कहां तक सफल हो पाता है ये भी देखना होगा। हालांकि टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई की बात जरूर कही गई है। और अब कांकेर से बड़ी खबर है, जो भानु प्रतापपुर में भीषण सड़क हादसा। भानु प्रतापपुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई, घायल हुआ। ऑटो ड्राइवर की भी हालत गंभीर है। हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोरर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, ट्रक का ड्राइवर अभी तक फरार है। तो बड़ी खबर कांकेर से है, जहां भानु प्रतापपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। भानु प्रतापपुर में ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी और हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। ऑटो ड्राइवर की भी हालत गंभीर बताई जा रही। हादसे पर सीएम ने दुख व्यक्त किया। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोरर थाना क्षेत्र का मामला है। ट्रक का ड्राइवर अभी तक फरार है। भी 3 थे, एक पिछले साल डेथ हुई है बच्ची, और उसके बाद ये छोटा वाला था, तो इस बार इसका तो 3 बच्चे थे, अब एक बच्ची है मेरे पास। सुबह मिल के गया था? हाँ, सुबह मिल के गया था। डेली बात करता है, एकदम घर का लाडला है, सभी का लाडला है, सभी के साथ एकदम हंसमुख स्वभाव का था। दोनों भाई थे? हाँ, दोनों भाई थे। एक साथ जाते थे रोज। क्या करते हैं भैया आप? मैं किसानी करता हूँ। कितने भाई बहन थे वो प्रियांशु? 2 भाई थे। 2 भाई। हाँ। ये छोटा था? ये बड़ा था, 8 साल का। तो देखिए, ऑटो के परखच्चे उड़ गया और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये पूरा घटनाक्रम हुआ होगा जब ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी और इस दौरान कई मासूमों की जान भी चली गई। 7 छात्रों की मौत हुई और एक घायल हुआ है। और खेम नारायण लाइव जुड़ गया है। खेम नारायण, सबसे पहले तो बताएं कि हादसा हुआ कैसे? इतनी जोरदार टक्कर है कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। जाहिर सी बात है, जो छात्र होंगे उनकी क्या स्थिति बनी होगी उस दौरान? जी, आपको मैं अपडेट करता हूं कि कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेकर जो है काफ़ी चर्चाएं जो है पूरे जिले भर में देखी जा रही है और एक गम का माहौल जो है पूरे कोरर क्षेत्र में छाया हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है अपने अपने घर के चिरागों को लेकर जो परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और अब तक का जो अपडेट है जो ये है कि जो 7 बच्चे मृत हो गए हैं, उनमें से जिला अस्पताल जो कांकेर लाए गए थे उनमें से जो 2 बच्चे हैं उनका पोस्टमार्टम कल रात में ही कर दिया गया था और उनको जो है उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। और जो 5 बच्चे जिनकी मौके पर मौत हुई थी
वो बच्चे जो है उनको कोरर में पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। और जब ये बच्चे कोरर के जो बीएसएन स्कूल है वहां से अपना पढ़ाई पूरा करके अपने घर वापस जा रहे थे, उस वक्त जो है एक तेज रफ्तार ट्रक से इनकी ऑटो जो है टकरा गई और उसके परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 जो बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी जो घायल बच्चे थे उनको तुरंत जो है जिला अस्पताल रिफर किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी जो 2 बच्चे हैं उन्होंने दम तोड़ दिया और एक जो बच्चा घायल है उसे की गंभीरता को देखते हुए, हालात को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रायपुर रिफर कर दिया है और साथ ही जो ऑटो का चालक है उसे उसकी भी स्थिति खराब होने के कारण उसे रायपुर डीकेएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए खेमनारायण। तो इस तरीके से आप देखिए कि कई छात्रों की मौत हुई है, कई बुरी तरीके से जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। अगली खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का सरगुजा दौरा होने वाला है। मैनपाट जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर में आदर्श विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। तो ये 2 प्रमुख कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं, जहां सरगुजा का दौरा होगा। मैनपाट जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, रायपुर में आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सरगुजा दौरे के दौरान कई बैठकें लेंगे। मैनपाट भी जाएंगे सीएम भूपेश बघेल और रायपुर में आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान हो सकता है कि जो नए जोड़े होंगे उनको कुछ बड़ी सौगात भी मिले। आदर्श विवाह कार्यक्रम के तहत जो गरीब परिवार से बेटियां हैं, बेटे हैं, उनकी शादी की योजना और उसके अंतर्गत कई लाभ भी दिए जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री आज आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बीजापुर का दौरा किया। भैरमगढ़ ब्लॉक के 8 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में समायोजित करते हुए कक्ष निर्माण के लिए 3 करोड़ 68 लाख की सौगात दी और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ मंत्री कवासी लखमा का स्वागत भी किया। यह है कि एक भी आश्रम अगर स्कूल बिल्डिंग, चाहे मिडिल स्कूल हो, आश्रम हो, हॉस्टल हो, जर्जर है उसको डिसमिस करना है। जो जीर्णोद्धार करना है उसको बढ़िया आत्मानंद स्कूल जो बनाए, ऐसा प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज, हॉस्टल, आश्रम तक उनको मरम्मत करना है। और अब रायपुर से खबर है, जहां अमित शाह के निजी सचिव बने नीरज बंसोड़। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं नीरज कुमार बंसोड़। नीरज कुमार केंद्रीय गृह मंत्री के निजी सचिव बने हैं। नियुक्ति को कमेटी ऑफ कैबिनेट ने मंजूरी दी है। पिछले साल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे नीरज। पहले केंद्रीय सचिवालय में डायरेक्टर थे नीरज। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हैं नीरज कुमार बंसोड़, जिन्हें अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अब नीरज को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है। कवर्धा में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अभिभावकों ने मौन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के गांधी मैदान से रैली निकालकर बड़ी संख्या में पालक कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर से चर्चा की। पालकों ने कहा कि नए बिंदु जोड़कर जांच की जाए, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि पालकों की मांगों पर प्रशासन गंभीर है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से एक वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है जो अपनी जांच करेगी और जो भी लैकुनास या वहाँ पे कमी फ्लॉस पाया गया उसके अकॉर्डिंगली उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्कूल्स में, चाहे निजी स्कूल हो या शासकीय स्कूल हो, इस तरह की घटना रिपीट ना। और खबर बलौदाबाजार से, जहां पुलिस ने नशे की सौदागरों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने 90 पेटी अवैध शराब के साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की कीमत 4,81,000 रुपए बताई जा रही है। शराब तस्कर सिमगा के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे थे। साइबर सेल और सिमगा पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी की गोवा शराब को जब्त करने में हम लोगों ने सफलता पाया है और इसमें साथ में जो एक गाड़ी थी जेस्ट कार, वो भी जब्त की गई है और एक पिकअप उसको भी वहाँ से जब्त किया गया और 5 आरोपी जो कि सभी लोग
मूल रूप से दुर्ग के रहने वाले हैं उन सभी को गिरफ्तार किया है। और इस कार्रवाई में जो पूरा जो नेटवर्क है, इसमें कहाँ से शराब आ रही थी और कहाँ पे सप्लाई होने जा रहा था बलौदाबाजार में, उसको लेकर विवेचना की जा रही है। उसमें भी जिनके नाम आएंगे उनको भी आगे विवेचना के दौरान उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सर्चिंग के दौरान 10 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया गया और जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर लिया। बीडीएस की टीम ने आईईडी को डिफ्यूज किया। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगाया था जिसे डिफ्यूज किया गया है। बीजापुर में गुंडम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक ग्रामीण को भी गोली लगी थी और इलाज के दौरान ग्रामीण की मौत हो गई। इस मामले पर गृह मंत्री कवासी लखमा ने कहा था कि अगर ऐसी घटना हुई है तो जांच की जाएगी। मंत्री के बयान के बाद जिला पुलिस का भी बयान आया। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ के दौरान गुंडम गांव के निवासी पुनेम लखमो फायरिंग की आवाज सुनकर अपने घर से भाग रहे थे और इसी दौरान माओवादियों के एम्बुश पॉइंट में फंसने के कारण गोली उन्हें भी लगी थी। प्लाटून कमांडर उधम सिंह एवं अन्य सशस्त्र नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नियत से एम्बुश की कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई है, जो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायर करने पर घने जंगलों का लाभ उठाकर घटनास्थल से भाग रहे थे, जो नक्सलियों के एम्बुश जोन में आकर गोली लगने से उनकी भी मृत्यु हो गई है। सूचना की तस्दीकी हेतु थाना तररेम से पुलिस पार्टी ग्राम गुंडम गई थी, जिन्होंने सूचना की तस्दीकी की एवं शव का पंचनामा करने के पश्चात शव पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल बीजापुर भेजा है। सरगुजा के दरिमा में महामाया एयरपोर्ट का काम चल रहा है, जिसकी लेट लतीफी को लेकर स्थानीय लोगों में निराशा देखी जा रही है। गौरतलब है कि स्थानीय निवासियों की मांग पर यहां से नियमित हवाई सेवा को मंजूरी मिली थी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्सुकता थी, लेकिन एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में हो रही देरी से लोग निराश हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि काम कछुए की गति से चल रहा है। जो भी काम हुआ था वो बीजेपी के शासनकाल में हुआ था। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का दावा है कि काम अंतिम चरण में है। जब से एयरपोर्ट की घोषणा हुई उस समय तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हमारा दरमा हवाई पट्टी जो है तैयार हो जाएगा और हम लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जो है घूमने जाएंगे हवाई जहाज़ में। लेकिन लगता है कि सपना ही रह जाएगा और कब बनेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। एयर कनेक्टिविटी होता तो यहाँ का लोगों का जैसे सुविधा हो जाता। मान लीजिए तबीयत खराब हो जाता, तुरंत लेके हम लोग, यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, बहुत समस्या होता है। हमारे बच्चे या पब्लिक होते उनको लेके चले जाते, तुरंत इलाज होके आ जाता। इमरजेंसी होता है, बहुत दिक्कत होता है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा रोड से लेके जाना पड़ता है, रोड भी सही नहीं है। 4.5 साल में अमरजीत भगत जी कई बार गए निरीक्षण करने, लेकिन निरीक्षण क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि अब 4.5 साल में यदि वहाँ पर कोई काम ही नहीं हो पाया, जो काम हुआ था भाजपा सरकार में हुआ था, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। और ऊपर से उसको ऐसा खोद दिया गया है वहाँ पर शुरू निर्माण के लिए कि वहाँ अब हवाई जहाज उतरना भी मुश्किल हो गया है। लगभग अंतिम स्थिति में पहुंच गया है और इस महीने के लास्ट में विजिट होगा सेंट्रल का जो डीएम टीम है, टेक्निकल टीम। इसके बाद लाइसेंस का प्रोसेस जारी होगा। जैसे लाइसेंस मिलेगा फ्लाइंग का काम शुरू होगा। कोंडागांव में पीडीएस दुकानदारों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ ली है। सरकारी राशन दुकान संचालकों का कहना है कि कांटा की वजह से दिक्कत आ रही है। फिंगरप्रिंट मैच करने में काफी वक्त लगता है, जिसकी वजह से 150 लोगों की जगह 25 से 30 लोगों का ही राशन का वितरण हो पाता है। सर्वर में आ रही दिक्कत की वजह से उन्हें हितग्राहियों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि जब तक कांटा नहीं हटता राशन का वितरण नहीं करेंगे। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आज अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बैंड बाजा करेंगे दौरा। राजधानी रायपुर में सामूहिक आदर्श विवाह में होंगे शामिल। अच्छा होगा प्रदेश का बजट। कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा बस कीजिए इंतजार। दुबई कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज। सीएम भूपेश बघेल ने अधिवेशन स्थल पर की
पूजा, अतिथियों को परोसे जाएंगे मिलेट्स से बने व्यंजन। झीरम कांड पर रमन सिंह का बड़ा बयान, कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण हुई झीरम घटना, कहा सीएम को नहीं छिपाने चाहिए सबूत। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामले को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने दायर की याचिका, हाई कोर्ट के नोटिस के खिलाफ लगाई याचिका। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसले को रखा सुरक्षित। जगदलपुर में हड़ताल पर पीडीएस विक्रेताओं ने निकाली रैली, अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर निकाली विशाल रैली। सीएम के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कांकेर के भानु प्रतापपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, दुर्घटना में 7 स्कूली छात्रों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस नीरज बंसोड़ को मिली जिम्मेदारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बनाए गए, कमेटी ऑफ कैबिनेट ने दी मंजूरी। कवर्धा में शंकराचार्य ने गौ सेवकों को गुंडे कहे जाने पर जाहिर की नाराजगी, कहा क्या यही आजाद भारत है, धर्मांतरण पर रखी अपनी बात। कोरबा वेस्ट पावर प्लांट में स्थानीय युवाओं का विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में प्लांट के गेट पर युवा ने किया प्रदर्शन, भू प्रभावित किसानों के साथ वादा खिलाफी को लेकर कर रहे विरोध। कांकेर में फॉरेस्ट रेंजर ने खाया जहर, सरकारी आवास पर किया जहर का सेवन, कांकेर अस्पताल में किया गया भर्ती। तो वल्लभगढ़ बाजार में मकान के लिए अनशन पर बैठी 3 बेटियां, पुलिस ने जबरन हटाया, पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। गरियाबंद में 7 साल की मासूम से दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार, लोगों में गुस्सा। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी, सीआरपीएफ ने 10 किलो का आईईडी किया बरामद, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था आईईडी प्लांट। बलौदाबाजार में अवैध शराब तस्करों पर कसा शिकंजा, 90 पेटी शराब जब्त, 5 कुख्यात तस्करों को किया गिरफ्तार। दुर्ग में मालगाड़ी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, भिलाई के चरोदा यार्ड की घटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।